सदा दुराचार रता विमार्ग का। जो व्यक्ति दुराचारी है, जो व्यक्ति पापी है, जो गलत मार्ग पर जाने वाला है, यदि ऐसा व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुन ले तो वह जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है उस गलत मार्ग से वह वापस लौटकर सही मार्ग पर चलने लगेगा। कब? जब वह मन लगाकर भागवत की कथा को सुनेगा। सदा दुराचार रता विमार्ग का अर्थ गलत मार्ग पर जो जा रहा हो वो सही मार्ग पर आ जाएगा। और कैसा व्यक्ति कर जाएगा? क्रोधाग्निदग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में दिन रात जलता रहता है। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्रोध आता है, यदि वो भागवत की कथा को सुन ले मन लगाकर और उस कथा को अपने जीवन में धारण कर ले तो उस व्यक्ति का क्रोध भी शांत हो जाएगा। और जो व्यक्ति दिन रात केवल क्रोध करता रहता है, किसी ने एक बात कही नहीं कि नाक तो गुस्सा चढ़ बैठता है, और कहते हैं नाक तो जब गुस्सा आता है तो नाक खुल जाती है। तो ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत की कथा को सुन ले तो उसका क्रोध भी कम हो जाता है। क्रोधाग्निदग्धा। और विचार देखना, 3 प्रकार के क्रोध होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम क्रोध कैसा होता है? मान लो किसी ने हमसे कुछ कह दिया, उस व्यक्ति की बात का हमें बुरा लगा और हमें क्रोध भी आया, लेकिन सामने वाले को पता भी ना चले कि हमें क्रोध आया। क्रोध आए और चला जाए, प्रकट हम ना कर पाए उस क्रोध को, हमारे चेहरे पर वो क्रोध दिखाई ना दे, वो क्रोध होता है उत्तम क्रोध। ऐसा क्रोध किसी को आता है कि आपने उसने कोई बात कही और उसके मुख पे क्रोध दिखा भी नहीं, आया और चला गया? आता है आप में से किसी को ऐसा क्रोध? नहीं आता। दूसरे नंबर का क्रोध होता है मध्यम। मध्यम क्रोध कैसा होता है कि क्रोध आया, किसी ने हमसे कोई बात कही, क्रोध आया, 2 घंटे तक खूब गुस्सा मुंह फुला के गुब्बारे की तरह हम बैठे हैं, और 2 घंटे बाद हम फिर जैसी सम परिस्थिति में जैसे पहले थे वैसे फिर हो जाए। 2 घंटे तक क्रोध करके बैठे रहे और उसके बाद फिर समान स्थिति रहे, उस क्रोध को भूल जाए। इस क्रोध को कहते हैं मध्यम क्रोध। ऐसा क्रोध किस किस को आता है? हाथ उठाइए। देखिए, आपसे उत्तम क्रोध तो आपका है नहीं, मध्यम क्रोध है नहीं, तो क्या सारे यहाँ अधम बैठे हैं? अधम क्रोध किसे कहते हैं ये और सुन लीजिए, फिर आप बताना कि आपका क्रोध कौन से नंबर का है। अधम क्रोध होता है कि आपसे किसी ने कोई बात कह दी और आपको वो बात इतनी जोर से वो बात दिल में लगी कि फिर तो 2-3 महीने एकदम बिल्कुल ऐसे रूठ कर बैठ गए कि बोलना ही नहीं है। तो ऐसा क्रोध आता है किसी को? नहीं आता। तो भैया क्या आप लोगों को यहाँ पे किसी को क्रोध आता ही नहीं है? ना आपका उत्तम क्रोध है, ना मध्यम क्रोध है, ना अधम क्रोध है, सब यहाँ सरल है। ना क्रोध आता भी है, ना हम किसी से कोई बात कहते कि सामने वाले को क्रोध आया, लेकिन हम बताते आपका क्रोध कौन से नंबर का है। आपके चेहरे से बताया जा रहा है कि दादाजी लोगों का क्रोध है अधम, कि यदि कोई बात कोई कह देना तो 2-3 दिन तो ऐसे क्रोध में बैठे रहेंगे कि खाना ही नहीं खाना, हमें तो बोलना ही नहीं है उससे। और हमारी माताओं का क्रोध होता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उनका क्रोध होता है उत्तम। घर में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए ना, कभी कभी उनका क्रोध मध्यम स्थिति में पहुंच जाता है, लेकिन ज्यादातर उनका क्रोध रहता है उत्तम। बालक चाहे कितना भी उद्यम करे, क्रोध आएगा, डांट देंगे, लेकिन उसके बाद सम परिस्थिति रहेगी। ऐसा नहीं है कि मुंह फुला के फिर बैठ जाएंगे। पतिदेव चाहे कितना भी डांटे, कितना भी भले से भला बुरा कह दे, लेकिन फिर भी पलट के जवाब नहीं देंगे, पलट के उत्तर नहीं देंगे, मुंह फुलाकर नहीं बैठेगी। बात करते हैं कि नहीं है?
माताओं को कभी क्रोध आता ही नहीं है, और आएगा तो वो कभी प्रकट नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर जरूर रखे रहेंगे। क्यों माताओं, सत्य बात है कि नहीं है? ये हमारे घर की परिस्थिति भी है, हम आपकी बात नहीं कर रहे केवल, ये सबके घर की परिस्थिति है कि जो माताएं होती हैं उनको कभी क्रोध आएगा, लेकिन वो कभी प्रकट नहीं करती उस क्रोध को, जैसे हमारे दादाजी लोग करते हैं क्रोध की नहीं करते। अभी बोलेंगे नहीं वो, क्यों? क्योंकि सबको पता यही बैठे, यदि हमने बोल दिया ना तो घर जाके क्लास लगेगी, इसलिए कथा में जाती हो ताकि कोई कुछ पूछे तो जल्दी से हाँ बोल दो, घर की बात बाहर बताती हो तो हम आपकी यहाँ पे बाहर नहीं करेंगे। आपको यदि कोई बात बोलनी हो ना तो सिर बस हिला दिया करो। तो 3 प्रकार के क्रोध होते हैं। नारद जी से सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी महाराज, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलांश कामिना सप्ताहि अग्नि कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोध रूपी अग्नि में दिन रात जलता रहता है, यदि ऐसा व्यक्ति भागवत की कथा को सुन ले तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। और कामिना, जो कामी व्यक्ति जिसके अंदर काम भाव अत्यधिक है, यदि ऐसा व्यक्ति भागवत की कथा को सुन ले तो उसका काम की जो भावना है वह शांत हो जाएगी, उसका काम शांत हो जाएगा, उसके अंदर फिर काम की भावना नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुनकर तर जाते हैं। और तो और नारद जी महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। ये मैंने ये भागवत कथा कहती है कि जो व्यक्ति माता पिता से द्वेष की भावना रखते हैं, गुरु से द्वेष की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है, जैसा कि जो अभी हमने बताया था ना कि इससे संसार में यदि कोई व्यक्ति मरता है तो सबका उद्धार नहीं होता है। हाँ, हम लिख जरूर देते हैं, जो 13वीं की चिट्ठी होती है उसमें क्या लिख देते हैं, स्वर्गीय फलाने फलाने फलाने। तो भैया आपको पता है, आप उनके साथ स्वर्ग गए थे साथ में कि वो स्वर्ग तक ही पहुंचे हैं? हो सकता है बीच में यमदूत मिल गए, वो नरक ले गए फिर, लेकिन उसके बाद भी हम क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। भले वो न पहुंचे नरक को, लेकिन लिखते स्वर्गीय है। तो मरने के बाद हर व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। कौन व्यक्ति का उद्धार होता है? जो भगवान के कार्य में लगा रहता हो, जिसने भगवान का भजन किया हो, जो अपने माता पिता से प्रेम करता हो, अपने माता पिता की सेवा की हो, जिसने साधु संतों की सेवा की हो, ब्राह्मणों की सेवा की हो, संतों की सेवा की हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि में नहीं जा सकता। उसे भगवान का परम धाम प्राप्त होगा, या फिर वह स्वर्ग जाएगा, लेकिन नरक नहीं जा सकता। और जिस व्यक्ति ने कभी ये सब कार्य किए ही ना, तो क्या वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा, वो केवल और केवल नरक जाएगा। तो जो व्यक्ति जिसने माता पिता की कभी सेवा ना की हो, जिसने माता पिता से हमेशा द्वेष की भावना रखी हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है। और प्रेत योनि में जाने के बाद भी यदि वो व्यक्ति भागवत की कथा को सुन ले, उसके नाम से यदि भागवत की कथा करा ली जाए, तो उस व्यक्ति का उद्धार ये भागवत की कथा करती है। जैसे ही नारद जी ने सुना, नारद जी कहते ये हो ही नहीं सकता। अरे मरने के बाद जो प्रेत योनि में गया, भला प्रेत कभी मुक्त हो सकते हैं? वो भी भागवत की कथा को सुनते। तब नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते, सनकादिक ऋषि, यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाणित दीजिए कि आपने ऐसा कहा क्यों कि भागवत की कथा को सुनकर प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी महाराज, हम आपको एक बहुत पुराना इतिहास सुनाने जा रहे हैं, जिससे सावधान होकर सुनिए, और आप लोग भी सावधान एकदम शांति से बैठकर सुनिए।